हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। बड़ी खुशखबरी जारी हो गया है। रिक्त सीटों पर काउंसलिंग का आदेश। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह काफी कठिन होगी। 36,590 स्कूल आवंटन। यूपीटेट 2020 नोटिफिकेशन। वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर टेट 2021। 21 जनवरी से 23 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही। और टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी हुआ 19 जनवरी की डेट पर। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग चयन की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर अगर आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो प्रेषक है संजय गोयल, सचिव उत्तर प्रदेश शासन है। 16 जनवरी का इनका लेटर है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि देखिए 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परिलक्षित विसंगतियों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ कि जिन अभ्यर्थियों की 69,000 पदों के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में आयोजित काउंसलिंग में किसी अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उनको संदर्भित पत्रों के अंतर्गत दिए गए निर्देश के अनुसार 20 और 21 जनवरी 2021 को पुनः काउंसलिंग का अवसर देते हुए 22 को नियुक्ति पत्र देना है। तो यहाँ पर 20-21 जनवरी का काउंसलिंग और 22 को नियुक्ति पत्र मिलना था। देखिए, जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश पूर्व में काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनसे भी अनुपस्थित रहने का कारण प्राप्त कर 20 और 21 जनवरी 2021 को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 22 को नियुक्ति पत्र दें। तो अब दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। ये अभिलेखी विसंगति के कारण जिनको रोका गया उनके लिए है, काउंसलिंग में जो अनुपस्थित रह गए उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं 69,000 के जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष इनकी काउंसलिंग होगी और इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब दोस्तों इसका मामला क्या है और इसकी पॉजिटिव वाइब्स क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो काउंसलिंग है इसको मैंने पहले ही बताया था। सबसे बड़ा अड़ंगा ये है कि अभिलेखीय विसंगतियों पर शासन स्तर पर काफी विचार मंथन के बाद वो आपको लेटर जारी हुआ, जिसमें बहुत कम अभ्यर्थियों को ही राहत के संकेत मिले और उनकी काउंसलिंग करा के अब ये नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। सबसे बड़ा जो गतिरोध था 36,590 स्कूल आवंटन और तीसरी चयन सूची। अब देखिए, कई बार तो तीसरी चयन सूची की बात करें तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट होंगी। तो तीसरी चयन सूची के लिए जो अभ्यर्थियों का इंतजार है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 20 और 21 को काउंसलिंग के बाद 22 को इनको नियुक्ति पत्र यानी कि आज की डेट पे भी काउंसलिंग होगी और कल की डेट पे इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो कल नियुक्ति पत्र पाने के बाद नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फेज 2 यानी कि 36,590 का स्कूल आवंटन होगा। ये पूरी तरीके से श्योर हो चुका है। और फिर
यहीं पर हम बात कर ले, अंतर जनपदीय स्थानांतरण वालों के लिए भी खुशखबरी है। यही इनके साथ ही आपका भी स्कूल आवंटन हो जाएगा, और जो प्रक्रिया होगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कथनानुसार वो ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन तरीके से स्कूल एलोकेशन होगा 36,590 और अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए हुए शिक्षकों का। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, फरवरी में तीसरी चयन सूची जारी हो जाएगी। तीसरी चयन सूची जारी होने के बाद जो काउंसलिंग है वो करवा के सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अब नेक्स्ट अपडेट की, तो प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का मामला अब सरी से भी कठिन है। हेडमास्टर की भर्ती या परीक्षा कह लें। देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन अवसर बनने से भी कठिन है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा, स्नातक अर्हताधारी अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर कर दिया जाता है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक पर भर्ती के लिए स्नातक के बाद प्रशिक्षण यानी कि बीएड, डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्री करना पड़ता है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी और फिर 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 घंटा का एक अतिरिक्त पेपर भी होगा जिसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बीएड, डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्रीधारी और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधक बीएसए की अनुमति से कर लेते थे। इस प्रकार होने वाली नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन चलता था। यही कारण है कि 2017 में सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया गया है। देश भर में सबसे मुश्किल है यूपी में शिक्षक बनना। देखिए, यूपी में शिक्षक बनना पूरे देश में सबसे कठिन काम है। शिक्षक भर्ती की अर्हता एनसीटी तय करता है। एनसीटी ने शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड आदि के अलावा टीटी को अनिवार्य किया है। वहीं यूपी में टीटी के बाद एक और लिखित परीक्षा देनी होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड 12वीं के बाद होता है, जबकि यूपी में डीएलएड में दाखिले की योग्यता स्नातक है। देखिए, एडेड कॉलेजों में शुरू हुई 1894 पदों पर भर्ती। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेष सचिव आरवी सिंह ने सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती के संबंध में गाइडलाइन भेजकर जल्द भर्ती परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। 69,000 भर्ती में गुणांक का विवाद होने के बाद सरकार ने जूनियर हाई स्कूल की गाइडलाइन में ही कटऑफ की स्थिति स्पष्ट कर दी है। बताते चले 60-65 का कटऑफ का प्रोविजन रख दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए दिव्यांगों को रोका, लगी चोट। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे और भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बुधवार को शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से मिलने की कोशिश में लगे दिव्यांगों को आयोजकों ने रोक लिया। देखिए, दिव्यांगों का आरोप है कि आयोजकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस कारण उन्हें चोट आई। दिव्यांगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने रोककर आयोजकों ने दिव्यांगों के अधिकारों का हनन किया है। दिव्यांग अभ्यर्थी का कहना था कि उनकी ओर से 5 सदस्यीय एक दल राजर्षि टंडन गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मिलने पहुंचा। दिव्यांग अभ्यर्थियों उपेंद्र मिश्र, धनराज यादव ने आरोप लगाया कि आयोजक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मिलने से रोक दिया। दिव्यांगों का कहना था कि गेस्ट हाउस में जब वह रास्ते में बैठ गए तो सभी दिव्यांगों को आयोजकों ने हटा दिया। इस दौरान धक्का मुक्की देकर उन्हें बाहर करने की कोशिश में 4-5 दिव्यांग चोटिल हो गए। मुलाकात की कोशिश करने वालों में इन लोगों को चोटें आई हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने की असफल कोशिश के बाद दिव्यांग अभ्यर्थी दोबारा धरना स्थल पर आकर बैठ गए। उनका कहना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत कड़ा संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं।
वहीं पर दोस्तों बात करें तो अभ्यर्थियों को अब बीईओ के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। मुख्य परीक्षा के आधार पर 309 पदों पर चयन होना है। और यहां पर अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को समाप्त होगी। देखिए, आयोग के सूत्रों का कहना है कि यूपी पीएससी 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है, जो 25 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद पीसीएस मेंस की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीईओ मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम तेज कर दिया गया है। अब देखिए, 7 साल बाद सीधी भर्ती में हजारों होंगे दावेदार। देखिए, प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद दावेदारों की संख्या कई गुना हो सकती है। देखिए, प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों पर होती हैं। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। 2019 की टीटी में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 60,068 उत्तीर्ण हुए थे। और इसी क्रम में 2016, 17, 18 का भी आंकड़ा है, यानी हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक है। इस तरह से केंद्र की टीटी में भी 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए रहे हैं। देखिए, परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में दावेदारी हो सकेगी। देखिए, पदोन्नति का मामला भी कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर उन्हीं शिक्षकों का पदोन्नत किया जाए जो उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण हो। इसमें 2 जजों की पीठ में चुनौती दिया गया, तो कोर्ट ने एकल पीठ में ही निस्तारण का आदेश दिया। तब से यह प्रकरण अधर में लटका हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगर एट लास्ट बात करें तो टीटी के बाद परीक्षा के आसार बन रहे हैं। देखिए, 1894 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा टीटी के बाद होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से टीटी के लिए 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दूसरी बार भेजे गए प्रस्ताव में 7 मार्च को टीटी कराने की बात थी, लेकिन शासन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण अब 7 मार्च को परीक्षा कराना मुश्किल है। परीक्षा संस्था को एक और परीक्षा कराने के लिए समय चाहिए होगा। प्रतियोगी छात्र भी चाहेंगे कि टीटी के बाद ही भर्ती परीक्षा हो, क्योंकि जो टीटी में सफल होगा उसे नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।